बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो छठी क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 27 पतंग। तो आज हम पतंग सबक पढ़ेंगे। ठीक है। तो मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। पतंग कुछ ऊंची हो गई तो हवा बोली, यानी कुछ हवा में हम ऊंचा हो जाते हैं, कुछ ऊपर चढ़ने लगते हैं या हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं तो बोलते हैं ना हवा से बातें करने लगी। तो अब पतंग भी जो है कुछ ऊंची हो गई तो हवा से जो है बातें करने लगी। तो हवा उससे बात करी, क्या बोली? आओ भी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। पतंग बोली, जी तो मेरा भी चाहता है मगर इस ढोर ने मुझे जकड़ रखा है। ठीक है ना, जकड़ रखा है यानी पकड़ रखा है। पतंग बोली कि मेरा भी दिल तो चाह रहा है कि घूमें हम, लेकिन यह डोर की वजह से मैं बंधी हुई हूँ। हवा बोली, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वो बहुत तेज़ी से चलने लगी और टूट गई। जब हवा तेज़ हुई तो क्या हुआ, पतंग की डोर जो है टूट गई। डोर टूट गई। हवा ने कहा, लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। वो खूब तेज़ चलने लगी, पतंग को भी उड़ाए लिए जा रही थी। पतंग घबरा गई, चिल्लाकर कहने लगी, है इतनी तेज़ तो मत चलो, मेरी सांस फूली जा रही है। हवा ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और अपनी चाल और भी तेज़ कर दी। यानी पतंग की जब सांस फूलने लगी, हाँफने लगी वो, तो हवा ने क्या किया, अपनी चाल और तेज़ कर दी। ठीक है ना। तो देखिए इस सफ़े पर दोनों बस उड़े चले जा रहे थे। दरख्तों पर से, पहाड़ों पर से बहुत तेज़ी से गुज़र रहे थे। इतने में सूरज के सामने बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया और मींह की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरने लगी। मींह यानी कि बारिश। तो बारिश होने लगी। जब बादल सूरज के सामने आ गया तो बारिश की जो है मोटी मोटी बूंदें जो पतंग पर गिरने लगी। पतंग चिल्लाई, ये भी हो हवा, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं भीग रही हूँ, मैं कैसे उड़ पाऊँगी। तो जब पतंग भीगने लगी तो उसको चिल्लाकर मदद के लिए उसने हवा को पुकारा, लेकिन हवा जो है इसके जवाब में हंस पड़ी और बोली बस। बूंदों ने हंस पड़ी और बस यानी हंस दिया उसके जवाब में, कुछ भी नहीं बोली और न उसकी मदद की, हंस दी। बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया। वो एक नाले में आ गिरी, पानी और कीचड़ में लथपथ। अब तो पतंग बहुत पछताई और कहने लगी, मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। तो जब मोटी मोटी बूंदें पतंग पर पड़ेंगी, जाहिर सी बात है वो कागज़ की पतंग है ना, तो वो नीचे गिर जाएंगी। तो वो उसी तरह भीग कर जो है नीचे गिर गई और नाले में गिरकर वो पानी और कीचड़ में लथपथ हो गई, है ना। उसके बाद वो पतंग पछताने लगी कि मैं डोर में ही बंधी रहती, उसके साथ घूमने की मतलब मुझे ख्वाहिश नहीं होती दुनिया वो करने की, घूमने की, तो मैं डोर से बंधी रहती तो ये मुसीबत मुझ पर नहीं आती, यानी मैं नाले में नहीं गिरती, बची रहती, है ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो होता है मुकम्मल। तो हमारी मश्क देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पे अल्फाज हैं, ये मीनिंग, सैर करना, घूमना फिरना, तफरी करना। सैर का मतलब होता है घूमना फिरना, तफरी करना। अब देखिए कहा, आवाज़ के साथ ज़ोर से हंसना। ज़ोर से आवाज़ के साथ हंसते हैं तो उसको बोलते हैं कहा। मींह, बारिश। सांस फूलना, हाँफना। लथपथ, गंदगी से भरा हुआ ख़राब हाल। ठीक है ना। तो पहला सवाल है, हवा ने पतंग को क्यों बुलाया। तो देखिए यहाँ पर आपके 5 सवालात हैं, तो मैंने इनके जवाबात लिख दिए आप लोगों के लिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखिएगा। तो जवाब देखिए, हवा ने पतंग को दुनिया की सैर के लिए बुलाया। दूसरा सवाल है, पतंग की सांस क्यों फूलने लगी। हवा के तेज चलने की वजह से पतंग की सांस फूलने लगी। कहा लगाने के बाद हवा ने क्या किया। कहा लगाने के बाद हवा और तेज़ चलने लगी। इसमें लिखा था ना कि उसकी चाल और तेज़ हो गई, यानी हवा और तेज़ चलने लगी। पतंग नाले में कैसे गिरी। बारिश की मोटी बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया, जिससे वो नाले में आकर गिर गई। नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या कहा। नाले में गिरने के बाद
पतंग बहुत पछताई और कहने लगी, मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग हरूफ दिए हुए इनके, इनको मिलाकर हमें लफ्ज़ बनाने। तो ये मैंने आप लोगों के लिए देखिए यहाँ लिख दिया है। पे, ते, नून, गाफ, पतंग, सीन, अलिफ, नून, सीन, सांस, मीम, सीन, स्वाद, छोटी ए, ब और ता, मुसीबत। छोटी ए रहेगा तो हमेशा याद रखिए ई की आवाज़ आएगी, मुसीबत। बे, वाव, नून, दाल, वाव, नून गुन्ना, तो हो गया बूंदो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए, यानी फिलअप्स हैं ये खाली जगह हैं, तो मैंने भर दी हैं, आप देख लीजिए। पहला है, मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। तो अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए दूसरा है, लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। तीसरा है, हवा ने एक ज़ोर का कहा लगाया। चौथा है, बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया। पांचवा है, मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। अब अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में वाव और नूनगुन्ना, देखिए वाव और नूनगुन्ना मिलाकर जमा बनाइए। तो हमें वाव और नूनगुन्ना मिलाना, जैसे शहर, तो यहाँ पे वाव और नूनगुन्ना मिला, शहरों। पतंग, पतंगों, तो गाफ में वाव और नूनगुन्ना मिला दिया हमने। दरख्त, दरख्तों, पहाड़, पहाड़ों, मुसीबत, मुसीबतों, बूंद, बूंदों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। इस सबक में रशीद, पतंग, हवा, दुनिया, दरख्त, पहाड़, सूरज वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इन लफ्ज़ों से किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का इल्म हो रहा है, यानी ये सारे चीज़ें हैं ना, तो किसी भी शख्स या जगह या चीज़ का नाम का इल्म हो रहा है, यानी नेमिंग वर्ड बोलते हैं, वैसे लफ्ज़ों को हम इस्म कहते हैं। जैसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं ना, और हिंदी में संज्ञा, तो उर्दू में हम कहते हैं नाउन, इस्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपकी इस्म की तारीफ़ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस्म की तारीफ़ है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल पर मैंने ग्रामर के प्लेलिस्ट में इस्म पूरा डाल दिया है, अच्छे से समझा दिया है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस्म देख लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर लिखा है सवाल इसने, इस सबक में से 5 इस्म तलाश करके आप भी लिखिए। तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, देखिएगा। देखिए, डोर, डोर भी एक चीज़ का नाम है ना, बूंद, बादल, शहर, नाला, पानी, ठीक है ना। तो ये सारे जो है नेमिंग वर्ड है, चीज़ों के नाम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, असातिज़ा से गुजारिश है कि तालिब इल्मों को इस्म की किस्में बताएं। तो आप मेरे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे इस्म की, वहाँ पर मैंने किस्में भी आपको बता दी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले सफ़े पर आएंगे हम। यह है रशीद, यहाँ पर आपको लिखनी है खुशखत, लिखिए, है ना। खुशखत यानी अच्छी लिखाई में लिखनी है, अच्छी राइटिंग। तो ये देखिए लफ्ज़ है रशीद, तेज़ी, मीह, टुकड़ा, कीचड़। तो यहाँ पर आप जो खाली जगह है उनमें ये लफ्ज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी राइटिंग में लिख लेंगे, ठीक है ना। आज तो यहाँ पर हमारा जो हो गया चैप्टर मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान से शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।